उस प्राचीन और अथाह भूल भुलैया लैबिरिंथ का दृश्य ऐसा था मानो साक्षात यमराज ने अपने हाथों से पत्थरों को तराशा हो। हजारों फुट ऊंची उन काली दीवारों का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उन पत्थरों पर उकेरी गई खून जैसी लाल और धड़कती हुई प्राचीन जादुई लिपियां, रून्स, इस बात का प्रमाण थीं कि यह कोई साधारण निर्माण नहीं बल्कि शून्य विज्ञान और माया का एक अकल्पनीय संगम था। जंगल का वो भ्रम टूटने के पश्चात अब वहां केवल एक भारी, सर्द और दमघोटू सन्नाटा पसरा था। यहाँ की हवा में कोई गंध नहीं थी बल्कि एक ऐसी अजीब सी शून्यता थी जो किसी भी शूरवीर के मस्तिष्क को सुन्न कर दे। शौर्य का रुद्र अस्तर, छठा अस्तर, उसके शरीर में एक अजेय ऊर्जा का संचार कर रहा था, परंतु वो ये भली भांति जान चुका था कि ये स्थान बाहुबल दिखाने के लिए नहीं बना था। उसने अपना काला लबादा कसा और अत्यंत सधे हुए कदमों से उस भूल भुलैया के पहले लंबे और अंधेरे गलियारे में प्रवेश किया। जमीन पर बिछे हुए काले और चौकोर पत्थर एकदम चिकने थे। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा को जागृत रखा था, परंतु यहां उसे जानवरों की नहीं बल्कि दीवारों के भीतर बहने वाली उस लाल जादुई ऊर्जा की आहटें सुनाई दे रही थीं। शौर्य ने ठीक 11 कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक उसके जूतों के नीचे वाले पत्थर से एक अत्यंत सूक्ष्म क्लिक की आवाज आई। ये आवाज इतनी मध्यम थी कि एक साधारण इंसान इसे सुन भी नहीं सकता था, परंतु शौर्य के कदम हवा में ही जम गए। 1 इंच भी हिलने का प्रयास मत करना, बालक। शौर्य की दाहिनी अंगूठी से भैरव की आवाज एक प्राचीन चेतावनी बनकर गूंजी। तेरा बायां पैर जिस पत्थर पर है वो कोई साधारण जमीन नहीं बल्कि रक्तपाश ब्लड स्नेर की मुख्य लिपि है। शौर्य ने अपनी गर्दन को हल्का सा नीचे किया। उसके जूतों के ठीक नीचे उस काले पत्थर पर एक लाल रंग की लिपि धड़कने लगी थी। यदि मैं यहां से अपनी वज्रमुद्रा की गति से छलांग लगा दूं तो? शौर्य ने अत्यंत शांत स्वर में पूछा। तो तू हवा में ही कटकर मांस के लोथड़े में बदल जाएगा? भैरव ने उस खौफनाक चक्रव्यूह की कार्यप्रणाली को समझाते हुए कहा। अपनी दाईं और बाईं दीवारों को ध्यान से देख। वहां जो लाल लिपियां चमक रही हैं वे तेरे शरीर की ऊर्जा और गति को भांप चुकी हैं। यह चक्रव्यूह तेरे रुद्र अस्तर की भारी ऊर्जा के दबाव पर कार्य करता है। तू जितनी पाश्विक ताकत या गति का उपयोग करेगा ये जाल उतना ही अधिक हिंसक हो जाएगा। इससे पूर्व कि शौर्य कुछ सोच पाता, भूल भुलैया की उन दोनों विशालकाय दीवारों में एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। वे दोनों काली दीवारें जो हजारों फुट ऊंची थीं अचानक अपनी जगह से खिसकने लगीं। वे दोनों शौर्य को बीच में कुचलने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ने लगीं। दीवारों के उन पत्थरों के भीतर से अत्यंत नुकीले, काले और जहरीले धातु के हजारों भाले, स्पाइक्स बाहर निकल आए थे। यदि वे दीवारें शौर्य से टकराईं तो उसकी भस्म त्वचा भी उन जादुई भालों के सामने उसे बचा नहीं पाएगी। शौर्य की मुट्ठी अपने आप उसकी भारी कुल्हाड़ी के हत्थे पर चली गई। उसका सिग्मा गुरूर उस अकल्पनीय दबाव में भी शांत था। मैं इन दीवारों को अपनी कुल्हाड़ी से चीर सकता हूं। मूर्खता मत कर, भैरव ने डांटते हुए कहा। तेरी कुल्हाड़ी का प्रहार इस जाल की मुख्य प्रणाली को ट्रिगर कर देगा। तूने एक दीवार तोड़ी तो ऊपर से लाखों टन भारी छत सीधा तेरे सिर पर आ गिरेगी। काल केतु के पुरखों ने ये भूल भुलैया उन दानवों को मारने के लिए बनाई थी जो केवल बाहुबल पर निर्भर थे। तुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। दीवारें अब शौर्य से मात्र 10 गज की दूरी पर थीं। उनके खिसकने की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। तो मार्ग क्या है भैरव? शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी का हत्था छोड़ दिया। वो अपनी जगह पर बिल्कुल मूर्ति की भांति स्थिर खड़ा था। उसका बायां पैर अभी भी उसी लाल लिपि वाले पत्थर पर दबा हुआ था। तुझे अपनी भस्म मुद्रा, डीके का उपयोग एक हथियार की भांति नहीं बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और सधे हुए शल्य चिकित्सक, सर्जन की भांति करना होगा। भैरव ने तेजी से प्राचीन विद्या को समझाना आरंभ किया। तेरे पैर के नीचे जो लाल लिपि है वो इस पूरे चक्रव्यूह का हृदय है। तुझे अपने शरीर का वजन और संतुलन बिल्कुल एक समान रखते हुए नीचे झुकना है और अपनी उंगली से उस लाल लिपि के बिल्कुल मध्य बिंदु पर अपनी भस्म मुद्रा की क्षय, डीके ऊर्जा की केवल एक बूंद प्रवाहित करनी है। यदि तूने एक कतरा भी अधिक ऊर्जा दी तो दीवारें तुरंत बंद हो जाएंगी। दीवारें अब केवल 5 गज दूर थीं। उन काले भालों का जहरीला सिरा शौर्य के लबादे को लगभग छूने लगा था। यह बाहुबल का नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और एकाग्रता का वो अकल्पनीय खेल था जहां एक सांस का भारी होना भी मृत्यु को आमंत्रण दे सकता था। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने रुद्र अस्तर की उस हिलोरे मारती हुई भारी ऊर्जा को पूरी तरह से शून्य कर दिया। उसने अपने शरीर के वजन को अत्यंत सधी हुई और कुशाग्र गति से अपने दाहिने पैर पर मोड़ा, जबकि बाएं पैर का दबाव उस पत्थर पर बिल्कुल उतना ही बनाए रखा। वो अत्यंत धीमी गति से नीचे घुटनों के बल बैठा। दीवारें अब केवल 2 गज दूर थीं। शौर्य ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली
इंडेक्स फिंगर को अपने जूतों के पास चमकती हुई उस लाल लिपि के बिल्कुल मध्य में रखा। भस्म मुद्रा। शौर्य ने अपने मस्तिष्क में एक अत्यंत सूक्ष्म विचार उत्पन्न किया। उसकी उंगली के पोर से गहरे भूरे रंग की राख की केवल एक बारीक सी बूंद निकली और उस लाल जादुई लिपि के भीतर प्रवेश कर गई। ये कोई धमाका नहीं था, ये एक क्षय का अत्यंत खामोश और सधा हुआ प्रहार था। वो भस्म मुद्रा उस लाल जादुई लिपि के भीतर एक दीमक की भांति घुस गई और उसने उस रक्तपाश के जादुई तारों को बिना किसी शोर के अंदर ही अंदर सड़ा दिया। अचानक लाल रंग की वो लिपि मध्यम पड़ी और भूरे रंग की राख में बदलकर बुझ गई। दीवारें, जो शौर्य के कंधों को कुचलने के लिए मात्र कुछ इंच की दूरी पर आ चुकी थीं, वे एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ वहीं की वहीं रुक गईं। काले जहरीले भाले शौर्य के चेहरे से केवल 1 इंच दूर हवा में जम गए। पूरे गलियारे में एक बार फिर वो खौफनाक सन्नाटा छा गया। शौर्य ने अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी सांस ली। उसने अत्यंत शांति से अपना पैर उस पत्थर से हटाया और सीधा खड़ा हो गया। वो समझ चुका था कि ये भूल भुलैया किसी कसाईखाने से कम नहीं थी, जहां उसका हर कदम उसकी आखिरी गलती हो सकता था। तूने अपनी एकाग्रता से इस रक्तपाश को जीत लिया है बालक, भैरव की आवाज में एक गहरा गौरव था। परंतु सतर्क रहना, ये तो केवल पहला द्वार था। शौर्य ने उन दोनों रुकी हुई दीवारों के बीच की उस अत्यंत संकरी जगह से स्वयं को निकाला और गलियारे में आगे की ओर बढ़ा। कुछ गज आगे चलने के पश्चात उसकी दृष्टि जमीन पर पड़ी। वहां कुछ ऐसा था जिसने उस सिग्मा शूरवीर की आंखों में भी एक गंभीर सतर्कता ला दी। वहां जमीन पर 3 अत्यंत विशालकाय और प्राचीन कंकाल पड़े थे। उनके शरीरों पर जो कवच थे वे किसी साधारण धातु के नहीं, बल्कि रुद्र अस्तर, छठे अस्तर के किसी परम दानव के प्रतीत हो रहे थे। उन कंकालों की हड्डियां पूरी तरह से कुचली हुई थीं, मानो किसी ने उन्हें 2 पहाड़ों के बीच पीस दिया हो। ये वे शूरवीर थे जिन्होंने यहां बाहुबल का प्रयोग किया था और इस चक्रव्यूह ने उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया था। तभी उस भूल भुलैया के उस गहरे और अंधेरे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजी। तालियां। कोई अत्यंत धीमी और मजाकिया तालियां बजा रहा था। यह आवाज गलियारे के ठीक आगे वाले अंधेरे मोड़ से आ रही थी। एक समझदार और दिमागी कीड़ा। अचरज की बात है, वो आवाज एक पुरुष की थी, परंतु उसमें एक अजीब सी खनखनाहट थी, जैसे लोहे पर लोहा घिस रहा हो। आज तक इस रक्तपाश से जीवित बाहर निकलने वाला कोई योद्धा मैंने नहीं देखा था। तुम वास्तव में दिलचस्प हो अजनबी। शौर्य की पशु मुद्रा तुरंत जागृत हो गई। उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लिया। अंधेरे के उस मोड़ से एक लंबी और दुबली पतली आकृति बाहर आई। उसने एक अत्यंत कीमती लाल रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके हाथ में कोई हथियार नहीं, बल्कि एक अजीब सा चांदी का यंत्र था जो लगातार घूम रहा था। उसकी आंखें लोमड़ी जैसी कुटिल थीं। तू कौन है? शौर्य की आवाज उस भूल भुलैया की दीवारों से टकराकर गूंजी। मैं? उस व्यक्ति ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने हृदय पर हाथ रखा। मैं इस काल अरण्य का मार्गदर्शक हूं अजनबी, और यदि तुम्हारी भाषा में कहूं तो मैं वो शिकारी हूं जिसे अवंतीपुर के भगवान काल केतु ने विशेष रूप से तुम्हारा स्वागत करने के लिए भेजा है। शौर्य की आंखों में एक सर्द मृत्यु छा गई। ये कोई सीधा युद्ध नहीं होने वाला था, ये अवंतीपुर के भगवान द्वारा भेजा गया एक नया माइंड गेम था। शौर्य की उस भारी जादुई कुल्हाड़ी का काला ब्लेड उस भूल भुलैया के मध्यम प्रकाश में मौत की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक सर्द और अजेय सन्नाटा था। अवंतीपुर के भगवान ने अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए एक मस्खरे को भेजा है। शौर्य ने अपने छठे अस्तर के उस भारी दबाव को अपनी आवाज में उतारते हुए कहा। तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र नहीं है शिकारी? क्या तुम इस खिलौने से मेरी गर्दन काटोगे? उस दुबले पतले और कुटिल शिकारी ने एक भद्दा अट्टहास लगाया। उसकी आवाज भूल भुलैया की उन हजारों फुट ऊंची दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। मेरा नाम विकाल है, महाकाल के वारिस। उस शिकारी ने अपने हाथ के उस घूमते हुए चांदी के यंत्र को हवा में उछाला और वापस लपक लिया। और तुम जिस मध्य द्वीप के अस्त्र शस्त्रों की बात कर रहे हो, वे यहां इस काल अरण्य में बच्चों के खिलौने मात्र हैं। मैं योद्धा नहीं हूं शौर्य। योद्धा लड़ते हैं और मारे जाते हैं। मैं एक शिकारी हूं, और मैं अपने शिकार को तब तक दौड़ाता हूं जब तक कि वो स्वयं अपने पैरों से चलकर अपनी कब्र में न गिर जाए। विकाल ने अपने उस चांदी के यंत्र पर लगे एक अत्यंत सूक्ष्म चक्र को घुमाया। क्लिक क्लिक क्लिक। उस यंत्र से निकली आवाज के साथ ही शौर्य की पशु मुद्रा के कान खड़े हो गए। उसे उस भूल भुलैया की जमीन के बहुत नीचे से हजारों भारी पत्थरों और धातु के गियर्स के खिसकने की गगनभेदी आवाज सुनाई दी। पीछे हट बालक। भैरव की आवाज में एक अकल्पनीय तेजी थी। वह यंत्र इस भूल भुलैया के नक्शे
मैप को नियंत्रित कर रहा है। इससे पूर्व की शौर्य अपनी कुल्हाड़ी चलाता, उसके पैरों के ठीक नीचे की वो ठोस चट्टान बीच से 2 हिस्सों में फट गई। नीचे कोई जमीन नहीं थी, बल्कि एक अथाह और अंधेरी खाई थी, जिसमें से एक अत्यंत जहरीली हरे रंग की धुंध, पॉइजनस मिस्ट, उफन रही थी। ये धुंध इतनी तेजाबी थी कि हवा में गिरते हुए पत्थर भी उसमें घुलकर राख बन रहे थे। शौर्य का गुरुत्वाकर्षण बिगड़ा और वो उस अथाह खाई में तेजी से नीचे गिरने लगा। हा, बाहुबल का गुरूर इस खाई में हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा। ऊपर से विकाल की कुटिल हंसी गूंजी और वो खाई का मुहाना वापस बंद होने लगा। शौर्य नीचे उस मौत की धुंध की ओर गिर रहा था, परंतु उस शूरवीर की आंखों में कोई खौफ या हड़बड़ाहट नहीं थी। एक सच्चा सिग्मा योद्धा गिरते समय चीखता नहीं, वो पलटवार का मार्ग खोजता है। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी पाश्विक ताकत से हवा में घुमाया और खाई की उस चिकनी खुरदरी दीवार में पूरी गहराई तक गाड़ दिया। खचाक, क्रूर। कुल्हाड़ी दीवार को चीरती हुई कई गज नीचे तक फिसलती चली गई, जिससे भयंकर चिंगारियां उठीं, परंतु अंततः शौर्य का गिरना रुक गया। वो उस तेजाबी धुंध से मात्र कुछ ही फुट ऊपर हवा में लटक रहा था। उसके जूतों के निचले हिस्से उस धुंध की भाप से पिघलने लगे थे। यह विकाल कोई साधारण हत्यारा नहीं है, शौर्य। भैरव ने उस खौफनाक स्थिति के बीच अपना मार्गदर्शन आरंभ किया। उसके हाथ में जो छल यंत्र है, वो साक्षात इस भूल भुलैया की नसों से जुड़ा है। तू जब तक इस गलियारे के नियमों के अनुसार चलेगा, वो तुझे एक चूहे की भांति अपने जालों में फंसाता रहेगा। तुझे इस खेल के नियम तोड़ने होंगे। शौर्य ने ऊपर देखा। वो दरार अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वह साक्षात एक पत्थर की कब्र में कैद हो चुका था। मैं नियम तोड़ूंगा नहीं भैरव, शौर्य की आवाज में एक पाश्विक गुरूर और अत्यंत सर्द योजना थी। मैं उसके उस यंत्र को ही इस दीवार में दफन कर दूंगा। शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा नीली बिजली को अपने शरीर के बाहर नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों के बिल्कुल पोर फिंगर टिप्स पर जागृत किया। उसने उस बिजली की अत्यंत सूक्ष्म और भयंकर ऊष्मा का उपयोग किया और अपने नंगे बाएं हाथ को उस चिकनी दीवार के पत्थर में धंसा दिया। बिजली की ऊष्मा से पत्थर पिघलकर एक खांचे ग्रिप में बदल गया। इस प्रकार उसने अपनी कुल्हाड़ी और अपनी उंगलियों की उस सूक्ष्म बिजली के सहारे उस खड़ी और सपाट दीवार पर एक छिपकली की भांति ऊपर चढ़ना आरंभ कर दिया। उसकी गति अत्यंत तेज और खामोश थी। कुछ ही पलों में वो उस बंद हो चुकी छत, जो पहले फर्श था, के ठीक नीचे पहुंच गया। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा की कुशाग्र इंद्रियों को बंद आंखों से जागृत किया। वो अब हवा की गंध या रोशनी नहीं, बल्कि पत्थरों के पार धड़कने वाली आवाजें सुन रहा था। उसे ठीक अपने सिर के ऊपर उस मोटे पत्थर के पार विकाल के कदमों की आहट और उस छल यंत्र के क्लिक क्लिक की आवाज सुनाई दे गई। विकाल अभी भी वहीं खड़ा ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि शौर्य उस तेजाबी धुंध में गल चुका है। शिकार को दौड़ाने का शौक है न तुझे? शौर्य ने अपने रक्त से सने होठों को भींचा। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को अपनी आयामी अंगूठी में वापस भेजा। उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को कसा और अपने रुद्र अस्तर, छठे अस्तर की पूरी पाश्विक ऊर्जा और भस्म मुद्रा के उस महाविनाशकारी क्षय डिके सिद्धांत को एक साथ अपनी मुट्ठी में एकत्रित कर लिया। शौर्य ने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई गर्जना नहीं की। उसने अपनी वो विनाशकारी मुट्ठी सीधे अपने ऊपर की उस कई फुट मोटी, जादुई और अभेद्य चट्टान छत पर दे मारी। बूमम, क्रैक, भस, एक अकल्पनीय और कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। वो प्राचीन और जादुई पत्थर, जिसे कोई अस्त्र नहीं तोड़ सकता था, वो शौर्य की उस पाश्विक ताकत और भस्म मुद्रा की सड़ांध के सामने ताश के पत्तों की भांति ढह गया। ऊपर खड़ा विकाल अपनी जीत का जश्न मना ही रहा था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन एक भयंकर ज्वालामुखी की भांति फट पड़ी। धूल, राख और टूटे हुए पत्थरों के उस महाविस्फोट को चीरता हुआ शौर्य साक्षात एक यमराज की भांति नीचे से ऊपर की ओर हवा में उछला। विकाल की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। असंभव, कोई भी इस तेजाबी खाई से ऊपर। विकाल का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था। शौर्य ने हवा में ही अपने सधे हुए हाथों को आगे बढ़ाया। उसने विकाल की गर्दन नहीं पकड़ी, बल्कि सीधा उसका वो हाथ पकड़ लिया जिसमें वो छल यंत्र, चांदी का यंत्र था। शौर्य ने अपनी मुट्ठी से विकाल की कलाई को इतनी पाश्विक ताकत से मरोड़ा कि विकाल की हड्डियां चटक कर बाहर आ गईं। एक दर्दनाक चीख उस भूल भुलैया में गूंज उठी। चांदी का वो यंत्र विकाल के हाथ से छूटकर हवा में उछला। शौर्य ने अपने बाएं हाथ से उस यंत्र को हवा में ही लपक लिया। शौर्य जमीन पर अत्यंत भारी और सधे हुए कदमों के साथ उतरा। धूल छंटने लगी थी। विकाल अपनी टूटी हुई कलाई को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा था। उसका वो कुटिल गुरूर और वो मजाकिया अंदाज अब एक भयंकर खौफ में बदल चुका था। वो कांपते हुए शौर्य के उस अभेद्य और काले रुद्र अस्तर की आभा को देख रहा था। शौर्य ने अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए उस छल यंत्र को देखा। उसकी पुतलियों में वही सर्द सन्नाटा था।
तुम्हें शिकार करने का बहुत शौक था, विकाल। शौर्य ने उस चांदी के यंत्र पर अपनी उंगलियों की पकड़ मजबूत करते हुए कहा। परंतु तुमने एक बड़ी भूल कर दी। तुमने ये नहीं देखा कि तुम किस जानवर के पिंजरे में हाथ डाल रहे हो। शौर्य ने अपनी भस्म मुद्रा की ऊर्जा उस यंत्र में प्रवाहित कर दी। वो अकल्पनीय रूप से जटिल और प्राचीन यंत्र पलक झपकते ही सूखी राख में बदलकर शौर्य की मुट्ठी से नीचे बिखर गया। विकाल का अंतिम हथियार, इस भूल भुलैया पर उसका नियंत्रण, सब कुछ एक ही पल में राख हो चुका था। नहीं, वो यंत्र, तुमने उसे नष्ट कर दिया। विकाल हड़बड़ाते हुए पीछे खिसकने लगा। तुम्हारा खेल समाप्त हुआ शिकारी, शौर्य ने अपने दाहिने हाथ में अपनी भारी कुल्हाड़ी को वापस उत्पन्न करते हुए कहा। अब मुझे अवंतीपुर का मार्ग बताओ, अन्यथा तुम्हारी चीखें इस अरण्य के सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। परंतु विकाल के चेहरे का खौफ अचानक एक पागलों जैसी कुटिल और वीभत्स हंसी में बदल गया। उसके मुंह से खून बह रहा था, परंतु वो पागलों की तरह हंस रहा था। हा हा हा, मूर्ख मध्य द्वीप के कीड़े। विकाल ने अपनी टूटी हुई कलाई के बावजूद अपने दूसरे हाथ से अपने ही सीने में एक खंजर घोंप लिया। शौर्य, ये एक आत्मघाती जाल है, भैरव चीख पड़ा। तुमने मेरा यंत्र नहीं तोड़ा शौर्य, तुमने इस पूरी भूल भुलैया की धड़कन को रोक दिया है। विकाल ने खून थूकते हुए एक भयंकर मंत्र पढ़ा। अब ये काल अरण्य हम दोनों को जिंदा निगल जाएगा। अवंतीपुर के भगवान की जय हो। विकाल का शरीर एक लाल जादुई रोशनी में फटा और उसी के साथ उस पूरी भूल भुलैया की वे हजारों फुट ऊंची दीवारें, जमीन और आसमान एक भयंकर भूकंप के साथ अपनी जगह से खिसकने लगे। जमीन पूरी तरह से ढहने लगी। शौर्य और वो पूरा गलियारा एक अकल्पनीय गहराई वाले अंधकार से भरे एक नए और सबसे खौफनाक पाताल की ओर गिरने लगे।